नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे अनूपपुर की, जहां अनूपपुर में मेजर बेयर पावर पॉइंट जैतरी के विरोध में मजदूर लामबंद हो गए हैं। अपनी मांगों के लिए किसानों ने धरना प्रदर्शन भी शुरू किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अनूपपुर में मेजर बेयर पावर प्लांट जैतरी में मजदूर और किसान लामबंद हो चुके हैं और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। सीटू के बैनर तले मजदूर और किसान 16 अक्टूबर से सोन नदी बैराज के महुदा और क्योटार मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि श्रम कानूनों और पुनर्वास की शर्तों का पालन कर प्रभावित किसानों और मजदूरों को लाभ दिलाया जाए। अगर 22 अक्टूबर तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 23 अक्टूबर को अनूपपुर जिला मुख्यालय में डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन की चेतावनी दी गई। प्रदर्शन में कई संगठनों और सीटू के नेताओं ने समर्थन देने की बात कही है। अनूपपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रबदन की रिपोर्ट। इंदौर में भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने क्राइम ब्रांच पुलिस को 5 रुपए में सदस्य बनाने के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने किसी भी प्रकार की बल्क सदस्यता दिए जाने से इनकार किया है। जानिए पूरा मामला। खबर इंदौर से, जहां भाजपा द्वारा देश भर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके नाम पर भी धोखाधड़ी के प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर में भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने क्राइम ब्रांच पुलिस को 5 रुपए में सदस्य बनाने के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। एक शिकायत आपके द्वारा जो क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई गई है, भाजपा के सदस्यता अभियान से संबंधित शिकायत, क्या फर्जीवाड़ा है? कल लगभग 3 बजे मेरे पास एक कॉल आया ट्रू कॉलर पे, जिसका नाम मोहक शर्मा शो कर रहा था। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि आप भारतीय जनता पार्टी में फलाना पोस्ट पर पदाधिकारी है। मैंने कहा, बोले आपकी सदस्यता का टारगेट अगर पूरा नहीं हुआ हो तो हम आपको सदस्यता का जो आपका टारगेट है 5 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम 1000 सदस्य आपके 2 दिन में बनवा देंगे, और अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं अपने टारगेट से तो हम 1 लाख तक भी आपका टारगेट पूरा करवा 1 लाख सदस्य तक भी आपके आईडी से बनवा देंगे। तो मैंने उनसे पूछा किस प्रकार बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम भाजपा से ही, हमको आप लोगों की मदद के लिए बोला गया है और हमारे पास हितग्राहियों का डाटा है, आपके क्षेत्र के लोगों के मोबाइल नंबर है, उससे हम आपका सदस्य बनवा देंगे। तो मैंने उसको होल्ड किया और उसी समय चूँकि मेरे पास ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय मंत्री हैं ऋषि खनूजा, वो भी बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि पार्टी की ओर से ऐसा कुछ किया गया क्या इंतजाम, तो उनके द्वारा ऊपर वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात की गई, पता चला इस प्रकार का व्यक्ति लगातार कई नेताओं से संपर्क कर ये सब फर्जीवाड़ा करने का प्रयास कर रहा है। तब मेरे द्वारा क्राइम ब्रांच थाने पर जाकर एक आवेदन दिया गया, जिसमें 318(1), 318(2), 318(3), 356(1) में एक FIR दर्ज की गई है। पैसों की डिमांड भी करी थी उनके द्वारा? हाँ, 5 रुपये प्रति व्यक्ति उसने बताया कि आप सदस्य बनाएंगे, जो निश्चित तौर पर वो जिस प्रकार की आजकल साइबर की ठगी चल रही है, या हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी का जो अभी प्रचंड सदस्यता अभियान चला है उसको धूमिल करने के लिए कुत्सित प्रयास भी हो सकता है। अच्छा पाठक साहब, आपने तो शिकायत कर दी, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसका उपयोग भी किया हो, तो क्या इसकी स्क्रूटनिंग भी करवाएंगे? भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की वैसे भी बहुत बारीकी से स्क्रूटनिंग हुई है। आपने देखा होगा विगत दिनों हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और नगर अध्यक्ष जी ने एक बैठक लेके ये भी कहा था कि जितने भी सदस्य बने उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी कराया, क्रिमिनल सदस्य रिमूव भी करे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड इवन थे। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये सदस्यता अभियान चल रहा है ये इतना पारदर्शी है कि अगर एग्जाम्पल के लिए आप भी सदस्यता लेते हैं तो आपके मोबाइल पर ही OTP आएगा, जब आप उसको परस्यू करेंगे तभी वो सदस्यता अभियान का फॉर्म आगे बढ़ पाएगा। तो इसमें इस प्रकार की कुछ भी होने की संभावना नहीं है। ये निश्चित तौर पर ठगी और छवि खराब करने का एक प्रयास था। आपका परिचय बोलो। निमेश पाठक, महानगर संयोजक, भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ, इंदौर। ये बीजेपी सदस्य अभियान को लेकर एक क्राइम ब्रांच में एक धोखाधड़ी का मामला रजिस्टर किया गया। निवेश पाठक जो कि माना गया संयोजक है विधि प्रकोष्ठ बीजेपी के, उनके द्वारा कल आकर एक एप्लीकेशन दी थी और इसमें अर्श खनूजा भी थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि हमारे ऋषि खनूजा जो कि कार्यालयीन हैं पद पर हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि एक फ़ोन कॉल निवेश पाठक के एक मोबाइल पर आया था और उस जो कि ट्रू कॉलर में मुझे मोहक शर्मा नाम आ रहा था, उसके द्वारा ये बताया गया कि भाजपा का सदस्य अभियान चल रहा है, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और मैं तुम्हें 10,000 रुपये 10,000 जो व्यक्तियों का जो टारगेट है मैं तुम्हारा पूरा करा सकता हूं। इसमें आपको 5 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से मुझे पैसा देना होगा
तो तब फिर निवेश पाठक को शंका हुई कि जरूर कोई ये कोई फर्जी व्यक्ति बात कर रहा है। उन्होंने तत्काल इस बात को ऋषि खनूजा को बताया और इनके द्वारा जब वेरीफाइड किया गया तब जाकर तत्काल के किसी के जो इनकी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए और इस तरह से पैसा मांगने के लिए, अवैध वसूली करने के लिए और भाजपा का सदस्य बनकर ये प्रतिरूपण कर इसके द्वारा धोखाधड़ी की गई है। तो इस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं, बीएनएस की धाराओं के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर वैधानिक आयु तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। इंदौर के गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में छात्राओं के शुरू की गई नई बस सेवा में छेड़छाड़ की शिकायत सामने आई है। बस के ड्राइवर और हेल्पर पर छात्राओं ने आरोप लगाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जो गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में छात्राओं के लिए नई बस सेवा में छेड़छाड़ की शिकायत सामने आई है। आरोप है कि बस के ड्राइवर और हेल्पर ने मिलकर छात्राओं के साथ छेड़खानी की। शिकायत के अनुसार ड्राइवर और हेल्पर उन्हें अकेले बिठाकर ले जाते थे और अश्लील टिप्पणियां करते थे। आरोपियों ने छात्राओं को ये भी कहा कि उन्हें पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ड्राइवर और हेल्पर पर आरोप लगाते हुए बताया कि वे छात्राओं को अकेले बैठाते हैं और इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। इस मामले में एबीवीपी ने भी आक्रोश जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया और उन्होंने पुलिस और कॉलेज प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। उमरिया के विजय बैगा और जयलाल बैगा ने पंचायत भवन में काम कर रहे सचिव मदन सिंह के साथ पंचायत भवन में घुसकर मारपीट की, साथ ही सरकारी दस्तावेज और फर्नीचर को भी क्षतिग्रस्त किया। देखिए ये रिपोर्ट। उमरिया जिले के पाली जनपद के बेली पंचायत में विजय बैगा और जयलाल बैगा ने पंचायत भवन में काम कर रहे सचिव मदन सिंह के साथ पंचायत भवन में घुसकर मारपीट करते हुए सरकारी दस्तावेज और फर्नीचर को क्षतिग्रस्त किया, जिसकी जानकारी लिखित तौर पर पाली थाने में दी गई। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस बारे में पाली एसडीओपी से संपर्क किया गया तो उन्होंने टीआई पाली से बात करने को कहा। जब थाना प्रभारी पाली से फोन पर बात की गई तो उन्होंने जांच की बात कही। फिलहाल मामला दर्ज नहीं हुआ है। क्या हो गया था मदन सिंह ग्राम पंचायत में? मैं बेली पंचायत के सचिव हूँ। मैं गया था, वहीं मेरा पदस्थ है बेली पंचायत में। तो मैं अपने कार्यालय गया, कार्यालय में जाके अपने काम कर रहा था। जितने में 2 लोग आए थे, एक का नाम था जयलाल बैगा और एक का था विजय बैगा। ये दोनों पी के आए और मेरे को गाली गलौज दे रहे थे। फिर इसके बाद मैं कहा भाई क्या बात है, कोई काम हो तो बताइए। उन्होंने नहीं बताया, मेरे कॉलर वालर पकड़ लिए थे, बल्कि मेरे को निकाल रहे थे कि आप बाहर निकलो, कौन हो, कैसे है, ऐसे करके। फिर मैं आवाज़ लगाया, फ़ोन किया, फिर आ गए, विजय आया और राजकुमार आ गया, बबलू आ गया। फिर मेरे को छोड़ के उन्हीं के साथ झगड़ा विवाद करने लगे, मारा पीटी हो गया। इस बात की शिकायत आपने थाने में किया? जी किया हूँ। क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मदन सिंह सचिव हैं, उनके साथ बेली में मारपीट हुई है, ये क्या मामला है, आपके संज्ञान में है क्या? हाँ, सचिव ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और सूचना दी है, तो हमने उनकी एफआईआर करा दी है और वो खुद जाके एफआईआर करा दिए हैं और कार्रवाई चल रही है। मैं अभी थाने से ही आ रहा हूँ, तो टीआई साहब नहीं मिले हैं। इसी प्रकरण पुलिस जांच कर रही है, फिर कार्रवाई होगी। सर, कैसे सुरक्षित रहेंगे कर्मचारी आपके जो सचिव हैं, कैसे रहेंगे अगर कार्रवाई ठीक से नहीं होती? 3 दिन हो गए अभी तक। होगी, पुलिस ने हमको कहा है, मैं खुद गया था, कार्रवाई निश्चित है। क्योंकि अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है मदन सिंह जी को। सूचना की कॉपी है लेकिन एफआईआर की कॉपी नहीं है। वो मिल जाएगी, थाने से उनको मिल जाएगी। टीआई बाहर हैं, इसलिए मेरी बात नहीं हो पाई। बाकी बताए हैं कि जांच के लिए दे दिया गया है। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। उमरिया के इंदवार थाना अंतर्गत ग्राम मूंगवारी के हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम में की कई मकानों को जमीन दोष किया गया। इस दौरान जिम्मेदार अधिकारियों के अलावा राजस्व अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट।
इंदवार थाना अंतर्गत ग्राम मुगवानी में हाई कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम में कई मकानों को जमींदोज किया गया। इस दौरान जिम्मेदार अधिकारियों के अलावा राजस्व अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि मुगवानी गांव से होकर गुजर रहे इंदवार बरही मार्ग पर अत्यंत ये मार्ग सकरा है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है। साथ ही दुर्घटनाएं भी काफी होती रहती हैं। सूत्रों की माने तो इस गंभीर विषय को लेकर स्थानीय जन से उच्च न्यायालय तक वाद प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसके बाद कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि उच्च न्यायालय के इस आदेश पर सड़क से सटे निर्मित कई मकान बुलडोजर की जद में आ सकते हैं। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।